चलिए, तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, तो फटाफट बताइए, साहित्य में मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन किसको माना गया है? वेरी गुड, तो कहानी को माना गया है। देखो, साहित्य में सबसे ज्यादा होती है मनोरंजन वाली चीज होती है, वो होती है आपकी स्टोरी। स्टोरी अगर होती है तो वो क्या लगता है, क्या होता है, रामू की कहानी, सामू की कहानी, इस तरीके से आपको क्या होता है, एनिमेटेड स्टोरी दिखाए जाते हैं, जिससे आप लोग क्या होते हैं, देखकर उस चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रैस्प करते हो, यानी कि सीखते हो। किसका कर्तव्य होता है कि मन और तन से संलग्न होकर कहानी विधि का अवलंब लेकर बालकों की रुचि को जागृत करे? यानी कि देखो, इसमें कहना क्या चाह रहा है वो सुनो। किसका फर्ज होता है कि मन से, अपने मन से बालकों को कहानी सुनाने के लिए जागृत करे? दादा दादी का, नाना नानी का, विद्यालय के अध्यापक, माता पिता का? तो आंसर विद्यालय के अध्यापक का। किसका होता है? तो विद्यालय के अध्यापक का। तो विद्यालय के अध्यापक का। जाहिर सी बात है कि देखो, ये वाला आंसर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड बना रहे हैं। तो बी ए टीचर, आपको टीचर की तरह ही सोचना होगा। दादा दादी होते हैं, बट आपको दादा दादी नहीं मारने हैं। समझ में आया? तो क्या मारने हैं? तो विद्यालय का अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि कहानी, यानी कि स्टोरी मेथड, कहानी विधि का इंग्लिश क्या हो गया? स्टोरी मेथड। जब आप बीएड में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, डिडक्शन मेथड, स्टोरी मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बालकों में क्या आता है? इंटरेस्ट जागृत करना, और साथ ही साथ क्या, स्टडी की ओर उन्हें ले जाना। ठीक है। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखा चित्र आदि किसकी विधाएं हैं? तो आंसर गद्य की है। किसकी है? तो निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र किसकी है? तो ये सब गद्य की है। देखो, गद्य और पद्य दो होते हैं। पद वो होता है जिसमें क्या होते हैं, आपको क्या हो देंगे, एक बड़ी बड़ी लाइन होते हैं, दोहा होते हैं। तो ये सारे किस में होते हैं? तो पद में होते हैं। गद्य कौन से होते हैं? तो निबंध होते हैं, कहानी होते हैं, बड़े बड़े नॉवेल्स यानी कि उपन्यास होते हैं, आपका नाटक होता है, और संस्मरण यानी कि मेमोरी टेक्निक से जो भी मेथड्स आते हैं वो होते हैं। रेखा चित्र यानी किसी भी चित्र को आप होते हैं ना, ये राम था एक गांव में, वो पानी भरने डेली जाता था, इस तरह कहानी, तो ये रेखा चित्र होती है। ये सब किस में आती हैं? तो ये सब गद्य में आते हैं। गॉट इट माई पॉइंट्स? चलो, बच्चे काफी कम। किस विधि में शिक्षक और शिष्य दोनों की भूमिका सक्रिय होती है? खेल प्रणाली में, स्टोरी मेथड में, समयवाय विधि में, प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन विधि, क्वेश्चन मेथड में? बहुत सही जवाब। तो स्टोरी मेथड में। स्टोरी मेथड में क्या होता है ना, बच्चे ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुनते हैं, ठीक है ना, और ध्यान पूर्वक होती है, ध्यान पूर्वक सुनते हो, और देन क्या होते हैं, वो आपसे, आप उनसे पूछते हो तो वो आपको आंसर देते हैं। क्वेश्चंस में क्या हो, बच्चा आपसे कम क्वेश्चंस करता है, आप उनसे क्या है, ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। चलो नेक्स्ट। प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। यह किसका कथन था? किसका था? तो रायबर्न का। किसका था? तो रायबर्न था। प्रत्येक अध्यापक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। रायबर्न ने इस कथन को कहा था। शिक्षकों में 3 प्रकार के कौशल अपने मन में विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह बात कहाँ कही गई थी? ऑपरेशन थर्ड में, ऑपरेशन विद्यालय में, ऑपरेशन शिक्षक में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो। शिक्षकों में यानी कि टीचर्स में 3 प्रकार के स्किल्स, कौशल मतलब होता है स्किल, अपने को विकसित यानी कि खुद का जो आपका डेवलप करते हो आप, उसकी नीड होती है, यानी कि आवश्यकता होती है। यह बात, ये जो बात थी वो कहाँ कही गई है? समझ में आया? जो 3 प्रकार के स्किल है उसको डेवलप करने की इंपॉर्टेंस यानी कि नेसेसरी होती है, आवश्यकता होती है, उसे कहाँ कहा गया है, यानी किसने कहा है? ऑपरेशन थर्ड, विद्यालय शिक्षक, ब्लैक बोर्ड में। आज बच्चे कम है ना, इसलिए थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं, एमसीक्यू करा रहे हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले था क्या, ये सुनो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसी योजना है जो आपके क्वेश्चंस में वैसे आता है, सुन लो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो भी आप देखना चाहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वैसे तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ था आपका 1987 में शुरू।
या क्या हुआ था, सभी प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी जो स्कूल्स है उसमें इम्पोर्टेंट सुविधाएं प्रदान की जा सके, ठीक है ना। और ये एक राष्ट्रीय अजीब यानी कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि 1986 में जब राजीव गांधी थे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी निकली थी एनपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल, उस वक्त उनका इसका नाम देखो, इसका नाम अभी पड़ा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहले था इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुरू करने किसने शुरू किया था ये भी सुन लो। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। किसने किया था, तो इंडियन गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था, भारत सरकार ने, ठीक है। और कब शुरू हुआ था, तो 1987। किस चीज के लिए शुरू हुआ था, तो प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि उसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ही कहा गया था एक शिक्षक को अपने में 3 स्किल्स का, यानी कि वो आपको एक अच्छा मोटिवेट भी कर सके, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस भी आपको कर सके और साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। चलो नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में के अनुसार शिक्षकों में 3 प्रकार के गुण हैं, इनमें से एक नहीं है। तो कीमती वस्तुओं का प्रयोग बच्चों के लिए 3 प्रकार के गुण है, कीमती वस्तुओं का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये सारे कम खर्च, देख लो ये तीनों कौन थे, कम खर्च में सामग्री का उपयोग, आवंटित सामग्री का, यानी कि जो बच्चों को स्कूल्स के लिए ड्रेस पोशाक की राशि मिलती है तो आप उसका उपयोग कीजिए, दीजिए बच्चों को, शिक्षक को स्वयं कुशलता का भंडार बनना होगा, तो ये सारी चीजें आपको दी गई थी। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक में शिक्षण विधि यानी कि जो आपका एजुकेशन टेक्निक है वास्तव में क्या है, शिक्षण यानी क्या है, लैंग्वेज को आपको देखो, अब मान लो कि आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है हिंदी, ठीक है, आपका एडमिशन हो गया एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज में, ठीक है, तो आप वहाँ पे कैसे पढ़ोगे, तो आपके लिए क्या होती है, तो लैंग्वेज का टीचिंग भी बहुत आवश्यक होता है। मान लो कि आप फ्रेंच स्कूल के बच्चों को जा रहे हैं पढ़ाने, तो आप फ्रेंच में कैसे पढ़ाओगे, तो ये सारी चीजें हुई। प्रश्नोत्तरी विधि इस बात की निश्चितता होती है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, कहाँ तक हुई है, हुई भी है या नहीं, या हुई है, तो आंसर हो जाएगा किस सीमा तक हुई है। प्रश्नोत्तरी विधि यानी कि क्वेश्चन मेथड की निश्चितता ये होती है कि भाषा शिक्षण की जो उद्देश्य हुई है वो कहाँ तक हो चुकी है। चलिए, प्रश्नोत्तर प्रणाली समझ रहे हो ना, क्वेश्चन मेथड को प्रश्नोत्तर प्रणाली कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, स्किल लेवल पे होते हैं, पर्सनल लेवल पे होते हैं, मेमोरी लेवल पे होते हैं, या नॉलेज लेवल पे होते हैं, बताइए। वेरी गुड, तो आंसर क्या होगा, तो स्किल लेवल पर होते हैं। स्किल लेवल पर जो इसमें होते हैं वो जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, समझ में आया। हम 2 चैप्टर थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो आज बच्चे कम हैं इसलिए बस आपको बस कुछ छोटे मोटे MCQ बस करवा रहे हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी ही पढ़ाएंगे। बच्चों की संख्या, गणितीय शिक्षण के खेल के विधि के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड है, फॉरबेल है, हेनरी कुक है, बॉन्डेनवर्ग है। देखो ये जो साइंटिफिक नेम है ना, कितना भी थ्योरी पढ़ लो वो आपको नहीं आएंगे, तो जरा ना किसी भी मॉक में देखो तो नोट करते जाना, ठीक है, ताकि इससे अगर एक क्वेश्चन भी आए तो आप लोग को छूटे नहीं। तो आंसर गणितीय शिक्षण विधि यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स जो होते हैं वो किसने है, तो हेनरी कुक ने कहा था। किस प्रकार के मूल्यांकन विधि में बालक के व्यवहार में परिवर्तन का ज्ञान स्पष्ट ज्ञान होता है, अच्छा गलत, ए और बी दोनों। तो आपको हमेशा इवैल्यूएशन में अगर आपको अच्छा परिवर्तन होता है, जाहिर सी बात है कोई चीज चेंज होती है तो आपको हमेशा क्या अच्छी ही देखने को मिलती है, जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों आंसर हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो चाइल्ड का इंटरेस्ट हुआ, इसके जो नॉलेज अभिवृद्धि का ज्ञान मूल्यांकन किस विधि में होता है, लिखित में होता है, साक्षात्कार में होता है, निरीक्षण में होता है और मौखिक में होता है, यानी कि उसके नॉलेज लेवल का इवैल्यूएशन कितना नॉलेज है किस विधि में होता है, बताइए। तो आंसर साक्षात्कार, इंटरव्यू में होता है कि वो बच्चा कहाँ तक अभी जानता है, कितनी तक उसकी पर्सनैलिटी है, कहाँ तक होनी चाहिए। साक्षात्कार मीन्स
इंटरव्यू। छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्नों की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए? घर में, मंदिर में, कक्षा में, बाजार में? बताओ आप लोग कहाँ करोगे? अगर मैं आपको होमवर्क देती हूँ तो मैं उसका इवैल्यूएशन कहाँ करूंगी? अब बताओ। बी ए टीचर, आप सोच कर देखो। वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है क्लास में ही करेंगे ना। समझ में आ रहा है? टीचर की तरह सोचिए। गणित शिक्षण के दौरान यानी कि मैथ्स पढ़ाने के दौरान बालकों में मस्तिष्क में वैसा ही चित्र खींचने जैसा है कि वास्तविक वस्तु के प्रदर्शन से बनता है। तो शिक्षक को किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए अगर मान लो कि आपको बच्चों को मैथ्स पढ़ाने रहे तो आप कौन सा विधि का उपयोग करोगे? बताओ। वास्तविक यानी कि रियल एलिमेंट से करोगे, ब्लैक बोर्ड पे करोगे, श्यामपट्ट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, चार्ट आपको पता ही है, मॉडल आपको पता ही है। बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर मॉडल बनाकर करेंगे, यानी कि त्रिभुज हम पढ़ा रहे हैं तो त्रिभुज का मॉडल बना सकते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए, वो एग्जैक्ट देखे। ब्लैक बोर्ड वाला यानी कि ये जो श्यामपट्ट वाला है ना, वो पुराना, श्यामपट्ट का इंग्लिश होता है ब्लैक बोर्ड, याद रखो। वास्तविक वस्तु या मॉडल के न मिलने पर शिक्षक छात्रों को किस प्रकार के उपकरण की सहायता से पढ़ाता है? यानी कि अगर रियल कुछ इमेज ना मिले या मॉडल भी ना मिले तो कैसे पढ़ाएंगे? तो चार्ट पे पढ़ाएंगे। किस पे पढ़ाएंगे? तो चार्ट पे पढ़ाएंगे। गणित शिक्षण में जब छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह किस प्रकार का कार्य कहलाता है? समझ में आया? जब गणित शिक्षण में छात्रों को स्वयं यानी कि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? होमवर्क कहलाएगा। क्रियात्मक को क्या सा कहते हैं? यानी कि वर्क एक्टिविटी। कोई प्रॉब्लम तो बताइए, 17 में से कितने मार्क्स आए आपके? एमसीक्यू बनाने के लायक हुए या नहीं आप? आपको टेलीग्राम पर भी मैं आपको दे दूंगी, देख लेती हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग नए हो सुन लो, यहाँ पे एजुकेशनल आरके पॉइंट टेलीग्राम पे डाउनलोड करके और सर्च करना है। ये रहा मेरा आईडी और यहीं पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की आज वाली पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।